माइकल प्लैट, जो कि एक ब्रिटिश बिलियनियर हेज फंड मैनेजर है, उन्होंने एक बार कहा कि बुल मार्केट्स बैड न्यूज को इग्नोर करते हैं और कोई भी अच्छी खबर एक रैली का कारण बन जाती है। हाल ही की हुई ईरान इजराइल वॉर और ट्रम्प के टैरिफ्स नेगेटिव कैटलिस्ट में शामिल थे, जो रिसेशन को ट्रिगर कर सकते थे और ग्रोथ को भी धीमा कर सकते थे दुनिया भर में। किंतु फिलहाल ऐसे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर के सारे इन दो नेगेटिव कैटलिस्ट को एब्जॉर्ब किए हुए हैं। ईमानदारी से कहे तो मौजूदा चल रहे बुलिश मोमेंटम के चलते निफ्टी बेयर्स अब बीमार पड़ गए हैं। बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये भी कि आरबीआई बुलेटिन अनुसार भारतीय इकोनॉमी रिजिलियंट है बावजूद ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2428 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2373 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज बुलिश सेंटीमेंट निफ्टी के लिए देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े ब्रेकआउट की ओर इशारा करते हुए वोलेटाइल एनवायरनमेंट में। जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 12.97 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 26 जून एक्सपायरी के लिए 86.07 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.14 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.94 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। निफ्टी के लिए इमीडिएट गोल पोस्ट साइकोलॉजिकल 25,500 मार्क पर देखा जा रहा है। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। एक बढ़ती लहर सारी कश्तियों को भी उठा लेती है और अच्छी खबरें इस प्रकार है कि S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आ रहा है। बाकी तीन अहम अच्छी खबरें इस प्रकार है। पहला, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अब फ्रंट पेज से नीचे आ चुके हैं। दूसरा, कच्चे तेल के दाम $65.50 प्रति बैरल पर डिप्रेस्ड ही नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू भी नहीं हुआ था, उससे भी निचले लेवल्स पर अब WTI कच्चे तेल के दाम देखने को मिल रहे हैं। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुलेटिन अनुसार ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। काफी सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इस बात को इशारा कर रहे हैं कि रेजिलिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत में देखने को मिल रही है सारे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स में। टेक्निकली देखें तो निफ्टी एक बड़े ब्रेकआउट की ओर इशारा करता हुआ वीकली चार्ट्स पर भी, जहां पे इमीडिएट लक्ष्य 25,319 और उसके बाद 25,500 मार्क पर, और सबका ध्यान उसके बाद निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर देखा जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा इंटरवीक इंटरवन सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,473 मार्क पर, जो कि जून 13 का लो है। सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट गुरुवार के व्यापार में निफ्टी के लिए साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर। संक्षेप में कहे तो निफ्टी की रैली लगातार तीसरे दिन भी देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। और सबसे जरूरी बात, बावजूद जून FNO एक्सपायरी के। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,245, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए अब साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर, इंट्राडे सपोर्ट 25,157 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस अब 25,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,150 से 25,400 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,621। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,050 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,300 से 57,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी बुल्स में काफी कॉन्फिडेंस नजर आया, जहां पर वे जरा भी हिचकिचाते हुए नजर नहीं आए, बावजूद इस बात के कि फेड चेयरमैन जेरोम पावेल थोड़े कॉशियस टोन में बात करते नजर आए कांग्रेसनल टेस्टिमोनी में, जहां उन्हें कोई जल्दी नहीं लग रही है रेट कट्स करने की। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि फेड अपने 2 रेट कट्स के प्रोजेक्शन पर अटल है साल 2025 के लिए, किंतु साल 2026 में केवल एक रेट कट देख रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट का, और साल 2027 में भी वे एक ही रेट कट देख रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट्स का। बुल्स में रेजिलियंस नजर आता हुआ क्योंकि मार्केट ब्रेथ भी उनके पक्ष में थी। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में वोडाफोन आइडिया कल के व्यापार में 4.09% ऊपर बढ़ा, जब रिपोर्ट अनुसार सेंटर सोच रही है कि 84,000 करोड़ के AGR ड्यूज में रिलीफ दिया जाए। लुपिन 0.15% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी को US FDA अप्रूवल मिला जेनेरिक प्रोकैलोप्राइड टैबलेट्स के लिए। अब सबका ध्यान आज की FNO एक्सपायरी पर रहेगा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,247, प्रीमियम +02। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.10 पर। बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.94 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,200 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में SBI, जियो फाइनेंशियल, IEX, हिंडाल्को, DLF। शॉर्ट कवरिंग में इटर्नल, टाटा पावर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, UPL। शॉर्ट बिल्डअप में HAL, पॉलिसी बाजार, डिक्सन, आइशर मोटर्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोटक बैंक, CMS, सीमेंस।
आज स्टॉक जो एफएनओ बैंड में है वो है बीसॉफ्ट, एमसीएक्स, तीताघर। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 83,029, प्रीमियम +273। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.32 पर, बैंक एक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.80 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,756। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,900 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,050 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,300 से 83,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.